हे गोविंद हे हरि, मैं तेरी शरण। श्रीमद् भगवत गीता। जय प्रभु ईश्वर प्रार्थना। हे सर्वानंदन, हे सर्वदानंदन, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म अजन्मा, अमर अनंत, सर्वव्यापक, न्यायकारी, दयामय ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं, आपकी शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि और देवता भी आपका पार ना पा सके तो मैं मूढ़ अज्ञानी कैसे आपके नामों का वर्णन कर सकता हूँ। हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आप अपनी अपार दया से गूंगों को बाचाल तथा लंगड़ों को पर्वतों से फाड़ने योग्य बना सकते हो। हम तुच्छ जीवों को भी अपनी दया से इस योग्य बना सकते हैं। हम तुच्छ जीवों को भी अपनी दया से इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपके चरण बिंद का ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रहकर अंत को आपके शुभ धाम प्राप्त कर सके। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। जय प्रभु। जय श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेव विश्वेश्वराय। आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषोत्तम दोहा जगत बंधु ज्योति स्वरूप। जय की जानन हार, हरि जश मांगन आए दास प्रभु के द्वार। अर्जुन भक्त अर्जुन भक्त को आपने जो गीता ज्ञान दिया सो मुझको भी मिले। हे भयाभंजन भगवान श्री कृष्ण जी, यह पूजा मांगती है कि हे प्रभु, गीता के उच्चारण करने से भक्त पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों की शरण आई हूँ। आप परम प्रवीण हो और मैं आपकी शरण में पड़ी हूँ। हे किशोरदास कृष्णदास दीन गरीब आपके संतों की विनती को मान लेते हैं और कमला बल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, कृपा निधान जी, तेरे संतों के वास्ते मैं यह गीता ज्ञान सरल भाषा में कहती हूँ। जय प्रभु। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र कहने लगे, सुन संजय दीमान, कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या कुछ होत सुजान, क्या कुछ होत सुजान। पांडव सुत और सुत मेरे गए युद्ध के हेतु, वीर बुद्धि के प्रेरे, दिव्य चशु और श्रोत को कर गए व्यास प्रधान, धर्म क्षेत्र की भूमि का बेजर करो बखान। जय प्रभु। पहला अध्याय। परम विशुद्ध योग। श्री गीता जी के ज्ञान की कथा परम हुई। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं युद्ध का कौतक देखने चला। तब श्री व्यास जी ने कहा, राजन, तेरे तो नेत्र नहीं, तू नेत्रों बिना क्या देखेगा। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं, श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, राजन, तेरे सारथी संजय मेरे शिष्य है, जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में हुई सो तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। तब व्यास जी ने कमल मुख से यह वचन सुने। तब संजय ने कहा, श्री व्यास देव जी के चरण पर नमस्कार किया और साथ हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु जी, महाभारत का युद्ध का चित्रण कुरुक्षेत्र में हो रहा है। मैं तो हस्तिनापुर में बैठा हूँ। आपने जो आज्ञा की है सो राजन तुमको यहीं बैठे ही युद्ध का कौतक संजय कहेंगे। सो प्रभु, यह हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा और राजा के किस भांति कहूँगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यास देव जी से विनती करी तब व्यास देव जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यास जी ने यह वर दिया तब उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतक कहते हैं, सो सुनो। 7 श्रेणियां सेना पांडवों की और 11 सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की। यह दोनों सेना इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। वहां राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्र, हे संजय, धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया सो मुझको कहो। राजा के वचन सुनकर संजय बोला, संजय, हे राजा जी, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी सो कैसी है। सेना भली भांति है, जिसकी पंक्ति बनी है। और उन पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर यह विनती की, हे आचार्य जी, देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना किस भांति भली भांति पंक्ति बनी है। और द्रुपद का पुत्र दुर्गेनु जो तुम्हारा शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति इस भली भांति बनाई है। जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा है उनका नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में धनुषधारी अर्जुन, भीमसेन, राजा दुर्योधन, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी धृष्टकेतु और चैतन्य और बड़ा बलवान काशी का राजा और पुरुजित कुंती भोज मनुष्यों में श्रेष्ठ मैव्यध्वमन्यु और विक्रांत बड़ा बलवान उत्तमों में जो सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपद के सभी बेटे महारथी हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम और परिणाम सुनाता है। हे आचार्य जी, अब जो मेरी सेना के मुख्य योद्धा हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, 3 के नाम सुनो। प्रथम विकर्ण, सोमदत्त, जयद्रथ, इनके साथ इनके आदि लेकर और भी योद्धा हैं। आप
हैं तो आप और विष्णुजी, कर्ण, कृपाचार्य जी, संपत्तिजय, अश्वत्थामा, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया और उनके अनेक प्रकार के शस्त्र धारण हारे हैं, योद्धा करने को बड़े प्रवीण और चतुर है। तुम्हारी सेना बहुत अर्थात 11 श्रेणियों में है। पांडवों की सेना अर्थात थोड़ी अर्थात 7 श्रेणियों में है। हमारी सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीष्म है। पांडवों की सेना का अधिकारी तथा रक्षाकर्ता भीम है। यह दुर्योधन ने अपने सेना को कहा, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सो सभी भीष्म की रक्षा करने हारे हो, और जितने शस्त्र आने के मार्ग है तिन सभी मार्गों से भीष्म की रक्षा करें। दुर्योधन के मुख से भीष्म आदि योद्धाओं ने अपने यह वचन सुनकर और उसके प्रसन्न करने के लिए कौरवों ने बड़े जो हैं वृद्ध भीष्म पितामह से प्रथम उन्होंने सिंह की नई गर्ज कर अपनी प्रतावान शंख बजाया, जिसके उपरांत सारी दुर्योधन की सेना ने शंख बजाए। मेरी डोल और रणसिंह बजाए। धमामे और गौमुख आदि से लेकर और सभी वजंत्र अनेक प्रकार की सारी सेना ने इकट्ठी बजाए। उन वजंत्रों का इकट्ठा शब्द होता है भया। अब पांडवों की सेना के वजंत्र सुनो। प्रथम तो जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान है, उस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और सारी रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघा गर्जना है, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज़ है। ऐसे तो रथ अब घोड़े की शोभा कहते हैं। जैसे गौ का दूध होता है, वैसे तो इन घोड़ों का सुंदर रंग है। और जैसे कार्तिक का फूल हुआ कमल हुआ होता है, ऐसे सुंदर उनका मुख है। बहुत सुंदर उनकी गर्दन है, जिनकी सुंदर है। कान और पूंछ अति सुंदर है। चरणों के विखेन पर स्वर्ण के पड़े हैं, और यह इन घोड़ों की शोभा ऐसी है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूप अनंत मूर्ति श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान है। अब योद्धा के स्थान पर अर्जुन भक्त विराजमान है। उन्होंने भी दिव्य शंख बजाया। प्रथम ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान ने अपना पंचजन्म नामी शंख बजाया, और देवदत्त नामी शंख अर्जुन ने बजाया। पाउडर नामी शंख भीमसेन ने बजाया, और सो भीमसेन कैसा है, जिसका उधर बड़ा है और कमर भी बड़ी है। अनंत विजय नामी शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया, और सुधोष नामी शंख मुकुंद ने बजाया। मणि पुण्य नामी शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुषधारी काशी राजा ने भी शंख बजाया, और महारथी शंख शिखंडी युधराष्ट्र युगन और राजा विराट ने बजाए। और अजिति सत्य की यादव राजा ध्रुपद और द्रुपदी के पुत्रों ने भी शंख बजाए। जितने पांडवों की सेना के राजे थे सबने शंख बजाए। और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने भी शंख बजाए। इन सबने अपने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाए। उन शंखों का शब्द सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हुआ और अर्थ फट गया। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। उसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी। तब दोनों और सेना की शस्त्र चलने लगे, और तब अपने धनुष सिर से फेरकर अर्जुन ने पांडव ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से बोलता है भैया, हे अच्युत अविनाशी पुरुष जी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा करो, तब देखूं हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। प्राणों की और धन की त्यागकर आए हैं, इन सबको मैं देखूंगा। संजय राजा धृतराष्ट्र को कहते हैं, राजा ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने यह वचन कहे। तब भक्त वत्सल गोविंद ने घोड़े को प्रेर कर अर्जुन के साथ रथ दोनों सेनाओं के बीच भीष्म द्रोणाचार्य के सन्मुख लेकर जाकर खड़ा किया, और भीष्म द्रोणाचार्य की दाईं बाईं और भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, तेरे रथ मैंने कौरवों की सेना के सन्मुख खड़ा किया है, तो इनको देखा। अर्जुन ने कौरव की सेना में देखा बहुत योद्धा देखे। उनमें पितामह देखे, गुरु देखे, मातुल देखे, पुत्र देखे, पौत्र देखे, सखा देखे, ससुर मित्र देखे। इन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबियों को देखकर अर्जुन को बहुत दया उपजी। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान जी, इन सेना में विखे मैंने अपने सब सज्जन और भाई बंधु कुटुंबी देखे हैं, जो युद्ध रण में आए हैं। इनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है, मुख सूख गया है, और मेरी देह कांप गई है। मेरे रोम खड़े हो गए हैं, और कंडीव नामी धनुष मेरे हाथ से गिर पड़ा है। अब त्वचा जल उठी है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। मेरे मन में भ्रम है, हे केशव जी, मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ, ऐसा निमित्त नहीं देखता कि विपरीत योद्धा है। केशव जी, इस युद्ध में भाइयों को मारने से मेरा कल्याण भी नहीं देखता। हे केशव, मैंने अपने जय भी नहीं देखता। मुझको राज की वंशा नहीं और ना सुख
की है। गोविंद जी, राज्य किस काम का, राज के भोग किस काम के, जिनको निमित्त राज लेना है वह कुटुंब के युद्ध लोग प्राण दान का त्याग युद्ध निमित्त खड़े हैं। सो यह कौन कौन है? गुरु हैं, पितामह हैं, पुत्र है, ताए हैं, ससुर है, मामे हैं, साले हैं, कुटुंबी हैं। मधुसूदन जी, इनको मारने की मुझको इच्छा नहीं है, इन पर मुझको बहुत दया आती है। धरती के धारनहारे श्री कृष्ण भगवान जी, मैं इनको मारकर त्रिलोकी का राज पाऊं तो भी न मारूंगा। भूमि के राज की तो बात क्या है। हे जनार्दन जी, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं किंतु विपरीत होगा। इनको मारने से हमको बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि ये महापापी भी हैं तो भी मारने योग्य नहीं है। प्रभु, सभी पूजने और भेंट के योग्य हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव जी, सज्जन भाई और कुटुंबों, इनको मारने से हमको सुख कहाँ और मुक्ति कहाँ। यद्यपि राज के लोभ से इनकी बुद्धि अंधी हुई है। धृतराष्ट्र के पुत्र जो कुछ कुल नाश करने या मित्र के साथ कपट करने से दोष उपजते हैं, इनको नहीं समझते तो क्या इनकी न्याय मैं भी नहीं समझता। जो कुल के नष्ट करने से पाप होता है, उस पाप को मैं भली भांति जानता हूँ, और जो पाप कुल को नष्ट करने से लगता है, उस पाप को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्दन जी, जब कुल का नाश किया तब जो कुल के पुराने धर्म चले आए हैं, उनका भी नाश हुआ। जब कुल के धर्म का नाश हुआ, तब सारे कुल में अधर्म का प्रवेश हुआ। कुल की स्त्रियां दुराचारणी हुई। 3 स्त्रियों को वर्ण सकन प्राय पुरुष के संतान की उपजी। जब संतान वर्ण सकर भई, तब पिंड और जल पितरों को पहुंचाने से रह गया। तिनके पितर स्वर्ग से गिर पड़े। इस कारण से हे यादव वंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया तिसने कितने पाप किए। सो यह सब पाप कुल को नष्ट करने वाले के सिर पर होते हैं। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पाता है, सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने यह श्रवण किया है। अब अर्जुन और पछताता है और हाथ जो बजाकर और सिर को फेर कर कहता है, हा हा हा, देखो भाई, मैंने कैसे पाप का उद्यम किया था। राजा सुख के लोभ निमित्त अपने कुल को नष्ट करने लगा था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र ना पकड़ूंगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और मैं उनके सन्मुख होऊंगा। वह मुझे मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन, अर्जुन ने यह वचन कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और शोक समुद्र में मगन होकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा। जय प्रभु। अथ प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती जी आपस में घेष्टि हुई और पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हैं, जिस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं और तुम्हारे कर्म यह दिखाई देते हैं कि मृगशाला ओढ़े हुए, मसानों की विभूति लगाए हुए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहरे रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं। सो आप मुझे यह ज्ञान सुनाओ जिससे तुम आनंद से पवित्र हो। श्री महादेव वाच। महादेव जी बोले, पार्वती सुन, जिस ज्ञान से मैं पवित्र हुआ हूँ सो गीता ज्ञान है, जिस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। जब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान जी, गीता ज्ञान ऐसा है जिसकी आप ऐसी स्तुति करते हैं, जिस ज्ञान के श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। तब श्री महादेव जी बोले, हाँ पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, आगे भी होंगे। तुझको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, सुन। एक समय पाताल लोक में शेष नाग की शैया पर श्री नारायण जी मगन थे। तब श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण जी, 14 लोकों के तुम ईश्वर हो, क्या आपको भी निंद्रा व्याप्ति है? निंद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों की व्याप्त है जो तामसी है। तुम तीनों गुणों से अतीत हो। तुम तो श्री नारायण हो और प्रभु हो, वासुदेव हो, नेत्र जो मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी बोले, सुन लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्याप्ते। एक शब्द रूप भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उस ज्ञान में मैं आनंद में मगन रहता हूँ। और वह कैसा ज्ञान है जिसकी उपज से वह जीव सदा आनंद में रहता हूँ जिसकी उपज से वह जीव सदा आनंद में रहता है। कोई कलेश दुख जीव का व्यापता नहीं। जैसे 24 अवतार मेरे साकार रूप हैं, वैसे ही गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग हैं, 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजा हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय है मन है, 16वां अध्याय मेरा उद्धर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं, सभी सर्व गीता के श्लोक मेरी नाड़ियां हैं, जो अक्षर है सो मेरे रोम है। ऐसी जो मेरी शब्द रूपी गीता है, इसका अर्थ मैं हृदय में विराजता हूँ, मैं बहुत आनंद पाता हूँ। लक्ष्मी, तू क्या जानती है? मैं तेरे
तेरे मन होगा कि मैं चरण मलती हूँ, इसी से श्री नारायण जी को आनंद प्राप्त होता है। हे लक्ष्मी, मैं जिस आनंद में मगन हूँ गीता ज्ञान है। तब लक्ष्मी जी बोली, श्री नारायण जी, जो ऐसी श्री गीता जी का ज्ञान है जिसको सुनकर सभी जीव कृतार्थ भी हुए हैं, यह मुझको कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत लोग कृतार्थ हुए हैं, सो सुन। श्री नारायण जी नारायणोवाच, हे लक्ष्मी, गीता के अध्याय का महत्व तो पीछे कहूँगा, पहले श्लोक कहता हूँ। सर्व शास्त्रों में गीता, सर्व देहों में म्योहारी, सर्व तीर्थ में गंगा, सर्व धर्मों में म्योदया, मनो जानत पाप पुण्य, देहि जानत आपदा। गीता सर्व कृष्ण जानत माता, जीनो सोपिता, दो लोचन श्रवणा, विदावना त्रिलोचन, सप्त लोचन धर्मना, ज्ञान नो अनंत लोचन। हे लक्ष्मी, अब पहले अध्याय का महात्म सुन। शिव जी पार्वती को इस भांति कहते हैं जिस भांति नारायण जी ने लक्ष्मी जी को सुनाया था। श्री भगवान वाच, हे लक्ष्मी, शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडाल का काम करता था, तेल नून का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को गया, वृक्ष के पत्तर तोड़ने लगा, वहां सांप ने डस लिया, तत्काल प्राण निकल गए। मर कर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। जब बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया, यह भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता, जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह अपने कुटुंबों के साथ मिलकर खाता, और वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की खबर न लेता, कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे छोड़ता। जब दिन चढ़ता फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरता। कई दिन गुजरे तब वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, मरने लगा। उसके प्राण नहीं छूटते थे। नगर के लोग देखते कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, कोई पर बैल के प्राण नहीं छूट रहे थे। एक दिन एक गणिका आई, उसने लोगों से पूछा कि यह भीड़ कैसी है, तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण छूटते नहीं, अनेक पुण्य के फल दे दिए हैं, तब भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया इसका फल मैं इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब उसने जाकर ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसको विद्यार्थी किया। उसको पहले जन्म की सूद रही थी, अति सुंदर था। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करिए। विप्र चला गणिका के घर पहुंचा और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा कि मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मैं तेरी क्या पहचान है? तेरी क्या पहचान है? सुशर्मा ने कहा कि मैं विप्र हूँ। वह बोली, तू विप्र है, मैं वैश्य हूँ। तब विप्र ने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपने पुण्य दिए थे। मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैं एक विप्र के घर में जन्म लिया है, तो अपना पुण्य बता जो तूने किया था। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया। मेरे घर में एक तोता था, वह बहुत पढ़ता था, मैं उसके वाक्य सुनती थी, उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सुबह क्या पढ़ता? तोते ने कहा कि पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु जी ने क्या पढ़ाया है? तब गुरु जी ने मुझे श्राप दिया कि जा रे, तू सुआ होगा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया, विप्रा ने मुझे मोल ले लिया। अब विप्रा अपने पुत्रों को गीता का पाठ सिखाता था, तब मैंने भी पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर पड़े, उन्हें धन तो प्राप्त ना हुआ। मेरे पिंजरा उठा ले आए, और चोर को गणिका एक मित्र थी, वह मुझे अपने पास दे गया, वो मुझे उसके पास दे गया। सो मैं नित्य ही गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है। इस गणिका को समझ में नहीं आती कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने वह पुण्य तेरे निमित्त दे दिया। सो श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ का फल है। तब उसने कहा कि हे तोते, तू तो विप्र है, मेरा तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी, इतने कहने से तोते को की मुक्ति हुई। उस गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान कर गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती। इसका के भले विप्र क्षत्रिय वैष्णव अतीत उस वेश्वा की पूजा करने लगे। विप्र अपने घर गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो अनजाने से भी गीता का पाठ को श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। इसका फल इतना कहिए अतुल्य फल है। यह पहले अध्याय का महत्व है जो तूने श्रवण किया। जय हो प्रभु, हे गोविंद, हे हरि, मैं तेरी शरण। जय प्रभु।